नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस में आपका स्वागत है। आपका जो है ये पीसीएस वॉरियर एकेडमी पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके, ये आपका जो इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास है, जो कि आपको यूपीएससी लेवल का है, लेकिन यूपीएससी में आपको ये पीसीएस वॉरियर एकेडमी पर मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आपको पीसीएस लेवल का जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, बिहार पीसीएस या बिहार का जो भी एग्ज़ाम आप देंगे आपको का, उसमें सारे में ये आपको वर्क करेगा। ओके, तो आप जो है यहाँ पर आपको जैसे आपको दिया गया है। ओके, ऐसे ही इसका जो कंटेंट है वो आपको यूपीएससी लेवल का है, लेकिन आपको साथ में बीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम हो स्टेट पीसीएस सारे में आपको काम करेंगे। ओके, तो कुछ हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर मूव करते हैं। हम लोग जो है सिलेबस पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और ये हमने जो है एक आपको चर्चा किया था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, और वो आप जो है पहले आप जो है ये पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ओके, बस मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पीडीएफ के लिए आप हमें संपर्क करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग जो है लास्ट टाइम ये पेज पर हम लोग थे, जिसमें हम लोग जो है जीडीपी के बारे में समझे थे। आपको आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जीडीपी किसे कहते हैं, मतलब इनकम कैसे आपको मिलता है। ओके, तो हम लोग अब आगे इसमें थोड़ा और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ओके, जैसे ये आपका जो है एक बाउंड्री है किसी देश का। ओके, यहाँ पर भारतीय भी रहते हैं, यहाँ पर विदेशी भी रहते हैं, और दोनों जो है गुड्स एंड सर्विस, मतलब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कोई आपके जो है सर्विस देते हैं, जैसे बीपीओ वगैरह और दूसरे भी जो भी सर्विसेज होते हैं, जो कि आपको इकोनॉमिक के थर्ड पार्ट में आपको जो है गिना जाता है, सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं। तो वो दोनों को अगर मिलाया जाता है तो वो और किसी एक पर्टिकुलर आपके टाइम पीरियड में उन दोनों को कितना जो है प्रोड्यूस किया, कितना इनकम किया, तो वो आपको भारत के जीडीपी में आपको काउंट होता है। ओके, अब आते हैं जीएनपी। जीडीपी तो हम लोग समझ गए, अब जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब एक राष्ट्र जो है पूरे साल भर या जो भी आपके जो टाइम दिया गया है उसमें कितना वो उत्पाद किए हैं, उसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या पूरा राष्ट्रीय उत्पाद भी बोल सकते हो। ओके, जैसे अब देखो यहाँ पर जो है आपका एक और मैं बता रहा हूँ, इंडियन रेसिडेंस इन होल, ठीक है, मतलब जो कि भारतीय हैं वो कहीं भी रह रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंक्लूडेड वर्ल्ड और वर्ल्ड इंडिया। ओके, उसे कहते हैं, और वो कुछ भी जो है वो तैयार कर रहे हैं तो वो हमारा जीएनपी में काउंट होता है। ऐसे समझिए कि जीएनपी जो होता है जीडीपी माइनस फॉरेन का जो इंडिया में रह रहा है उसको माइनस कीजिए, जीडीपी में जो फॉरेन का जो इंडिया में रह रहा है उसको माइनस करके, और जो कि भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उसको प्लस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाता है जीएनपी। और नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड भी से बोलते हैं, जैसे नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया माइनस नेट इनकम फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन। ओके, जैसे यहाँ पर जीएनपी और जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड। ओके, हम लोग चलिए, ये हमें पता है कि आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, जैसे ये आपका घर है, घर में 4 लोग हैं। ओके, 4 लोग 4 शॉप बना रखे हैं। ओके, जैसे ये घर है, घर में ये 4 शॉप है। ओके, 4 शॉप को आपने जो है रेंट पर दे रखा है। कहाँ दे रखा है?
रेंट पे दे रखा है और आपके घर में टोटल 5 मेंबर है। कितना है? 5 मेंबर है। ओके, 5 जेंट्स हैं जो कि आपको इनकम आपको ला सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो 5 आपने जो रेंट पे दे रखा है, ओके, और एक आपका जो है ये बाहर जाके कहीं शॉप खोले हुए हैं, ओके, तो आपका घर का इनकम क्या है? ये रेंट दे रहा है वो, लेकिन ये आपको सिर्फ रेंट दे रहा है ना, बाकी ये तो पैसा आपको अपना जो भी इसका इनकम हो रहा है वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, वो अपने घर भेज रहा है ना, सिर्फ आपको वो रेंट ही दे रहा है ना। एम आई राइट? तो दूसरा बात ये है कि जो यहाँ से जो आपका इनकम आ रहा है, तो वही कह रहा है कि जो आपका टोटल इनकम आया उसमें जो आपने जो रेंट दे रखा है उसको माइनस कर दीजिए और जो बाहर जो से जो रेंट आ रहा है उसको प्लस कर दीजिए। ये हो गया आपका जीएनपी, आपके घर का जीएनपी। ओके, जैसे घर में तू में होता है ना, हर किसी के घर में होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि जो सदस्य है एक, वो बाहर जाके कमाने लगते हैं, लेकिन वो घर में पैसा भेजते हैं ना, तो उनको ऐड कीजिए और जो घर में आपने जिसको रेंट दे रखा है, रेंटर, उसको माइनस कर दीजिए, बस आपका जीएनपी निकल गया। यही है। ओके, आपको इंडिया गवर्नमेंट यही जो है समझाना भी चाह रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये स्लाइड में हम लोग आते हैं। ये कह रहा है कि नोट, यहाँ जो है रिमिटेंस, उसको जो है इज अननोन एज ए ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। जो रिमिटेंस है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट माना जाता है। ओके, इसलिए या ना तो जीडीपी में काउंट होता है और ना जीएनपी में काउंट होता है। अब ये रिमिटेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। रिमिटेंस होता है कि जो इंडिया का है और वो कहीं बाहर जाके जो है रह रहा है, कमा रहा है, एज ए लेबर वर्क कर रहा है, तो वो आपको अगर पैसा भेज रहा है तो वो रिमिटेंस में काउंट होते हैं। ओके, आजकल जो है आप यूट्यूब चला रहे हैं या दूसरे सोशल मीडिया, तो आपको वहाँ पर अर्निंग होती है डॉलर में। ओके, और डॉलर आपके अकाउंट में आते हैं, तो वो आपको रिमिटेंस होते हैं। आप कहिए कि यहाँ पर तो हम आप वर्क कर रहे हैं इंडिया में, फिर ये रिमिटेंस कैसे हो गया? उसका भी जवाब है, आप वर्क कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन किसके एम्प्लॉय एज ए वर्क कर रहे हैं? आप फॉरेन सोशल मीडिया का जितने भी फाउंडर है वो कहाँ का है? फॉरेन का है। तो आप फॉरेन के एज ए एम्प्लॉय के रूप में आप वर्क कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो उसको क्या कहते हैं? अब वो जो आप वर्क किए वहाँ से जो आपकी अर्निंग हुई, तो कुछ तो आपको फॉरेन वाले भी तो काट रहे हैं जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, और बाकी जो बच रहा है उसमें टैक्स दे के आपके पास इन जो है इंडिया में आके मिल रहे हैं। राइट, यही हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं रिमिटेंस। यही चीज़ अगर आप कोई छोटा सा कंपनी या कुछ भी किसी फॉरेन में जाके, जैसे आप मान लीजिए कि आप नेपाल में ही जाके वहाँ पर आप एक शॉप खोलिए, कुछ गुड्स प्रोडक्ट कीजिए या कुछ सर्विस दीजिए, वहाँ पर आप वहाँ पर सेल्फ डिपेंड है ना, तो वो आपका रिमिटेंस में काउंट नहीं होगा। वहाँ से जो आपकी अर्निंग होगा, जो आप भारत भेजिएगा, तो वो आपको रिमिटेंस काउंट नहीं होगा। रिमिटेंस कब काउंट होगा? जब वहाँ के किसी कंपनी में जाके जॉब कीजिएगा, ओके, तब वो रिमिटेंस काउंट होगा। तो रिमिटेंस को जो है ना तो जीडीपी में काउंट होता है और ना जीएनपी में काउंट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि जीडीपी जो है बड़ा होगा जीएनपी से, क्योंकि नेट फैक्टर जो फ्रॉम एब्रोड अगर निगेटिव है, ठीक है, नेट फैक्टर एब्रोड जो है निगेटिव है, तो वहाँ पर जीडीपी बड़ा होगा और जीएनपी छोटा होगा। विदेशी जो है भारत से बाहर पैसा ज़्यादा ले जाते हैं और भारतीय जो कि देश से बाहर रहते हैं वो कम पैसा लाते हैं। ठीक है, यहाँ से पैसा जो है भारत से पैसा विदेशों में ज़्यादा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो एफडीआई के जरिए आपके भारत में आए हैं, तो यहाँ से जो है क्या हो रहा है, पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है और वहाँ से कम पैसा हमारे पास आ रहा है।
ओके, यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है, इसलिए हम लोग जो है नेगेटिव में चल रहे हैं। अब यहाँ पर है एक जीडीपी। अब यहाँ पर उसी का इंग्लिश में कहा गया है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए इकोनॉमी इन ए गिवन अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट नेशन। ओके, आई होप कि आपको जो है इतना अच्छा से मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब ये आप बोल रहे होंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश और हिंदी मैं आपको दोनों में यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ। ओके, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, अब जो है फाइनेंशियल ईयर जो होता है भारत में जो है ये 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा गया है, जबकि यूएसए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखा गया। ओके, आप जो है डोमेस्टिक टेरिटरी किसके मानते हैं, मतलब डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू क्षेत्र किसे माना गया है। तो घरेलू क्षेत्र में आपका आता है कि लैंड प्लस सी बाउंड्री जो कि 12 नॉटिकल माइल है, ये सारे जो है डोमेस्टिक जो है टेरिटरी में आता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट प्लस शिप ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि एयरक्राफ्ट और शिप जो है वो इंडिया का जो ऑपरेट होता है। ओके, जैसे कि भारत का कोई शिप यूएस में जाकर काम कर रहा है तो वो भी कंस्ट्रक्ट के अंदर आएगा, वो भी आएगा भारत के जो है घरेलू क्षेत्र के अंदर आएगा। ओके, नेचुरल गैस या ऑयल प्लेटफॉर्म, जैसे अभी वियतनाम में जो है इंडिया का जो ONGC ने एक प्लांट लगाया है, तो वो भी भारत के ही क्षेत्र में, उतना क्षेत्र भारत के ही क्षेत्र में आएगा। ओके, एम्बेसी और कॉन्सोलिडेट जो कि एम्बेसी वगैरह होते हैं वो भी भारत के, अगर भारत का कॉन्सोलिडेट विदेशी में है वो भी भारत का ही जो है घरेलू क्षेत्र में आएगा। ओके, मैं एज ए इमेज में नीचे मैं बताया हूँ। ओके, एक मिनट, देखिए ये यहाँ पर मैंने इमेज में पूरा क्लियर क्लिस्टर आपको किया है। ओके, जैसे देखिए यूएस, मान लीजिए कि ये पूरा बाउंड्री जो है आपका यूएस के बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री आपका यूएस की बाउंड्री है। ओके, उसमें इंडिया ने अपना एम्बेसी खोल रखा है। क्या खोल रखा है? एम्बेसी खोल रखा है, और वहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस कर रहा है तो वो काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ओके, जैसे आप यूएस का यहाँ एम्बेसी है और उन्होंने वो अगर कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ठीक है, तभी तो एक के अलावा कई सिटी में जो है जाके जो एम्बेसी खुलती है। ओके, जैसे आपका यूएस की एम्बेसी आपको बेंगलुरु में भी है, आपका मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, तो वो कुछ जब प्रोड्यूस कर रहा है तभी तो वो आपको काउंट हो रहा है, कितनी सिटी में ओपन कर रहे हैं, इसी तरह से है। तो वो कहाँ काउंट होगा? आपको इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ओके, अगर इसमें कोई अमेरिकन नागरिक काम कर रहा होगा तो वो अमेरिका के जीएनपी में काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ गया है। ओके, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये यूएस की टेरिटरी है, यूएस की बाउंड्री है, यूएस का क्षेत्र जो है, और उस क्षेत्र में इंडिया का एम्बेसी है, और उस एम्बेसी में इंडिया ने किसी अमेरिकन को जो है एम्प्लॉय के रूप में रख रखा है, तो वो कहाँ पे जो है आपको काउंट होगा? वो अमेरिका का जीएनपी में काउंट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए अमेरिका का कोई एम्बेसी या किसी देश का यहाँ पर जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी में, एम्बेसी मतलब आपको क्या कहते हैं वहाँ हिंदी में? दूतावास, दूतावास। ओके, तो वहाँ पर अगर अमेरिका का कोई एम्बेसी यहाँ पर ओपन है, मान लीजिए दिल्ली में ओपन है, और वहाँ पर कोई भारतीय एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो है काम आपको क्या होगा? वो भारत के जीएनपी में काउंट होगा। ओके, जैसे कई बार आप सुने होंगे कि भारत का जो सीआरपीएफ जवान है उसकी पोस्टिंग विदेशों में भी होती है। ओके, तो विदेशों में वो एम्बेसी, जो भारत की अपनी एम्बेसी है ना,
वहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। ओके, अब यहाँ पर नोट है, क्या है, एक जो है नोट्स आपको कि आप एक्सेप्शनल क्या है, अकाउंट टू बी सिस्टम नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक्ट 1992, और इसको जो है रिलीज किया गया था आपको 2008 में। ओके, तो ये नेशनल जो है इनकम अकाउंटिंग है। ओके, ये एक्ट है। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये चेक जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही करके कराऊंगा। ओके, अगर आपको कुछ नीड हो तो आप हमें बताइएगा। ओके, आपको तो यूपीएससी या इसके अलावा कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें संपर्क करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, आज मैं इतना तक ही रखता हूँ, ताकि इस दो टॉपिक को, जीडीपी और जीएनपी को जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। धीरे धीरे मैं चलूँगा। आज जाके मुझे ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं करवाना है। ओके, मतलब कुछ खिचड़ी नहीं पकाना है। ओके, ये आपका यहाँ पर मैं आपको कल मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हम लोग कल मिलते हैं। ओके।